हिंदी साहित्य क्लासेस बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ आरोह भाग 1 से ऐसी कवित्री के बारे में जिसके बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं और मुझे ये आशा है कि यह जानकर आपको खुशी भी होगी या फिर एक जानकारी मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि यह जो अक महादेवी हैं, अक शब्द का अर्थ होता है बहन। अक महादेवी के बारे में बताया जाता है कि यह अपूर्व सुंदरी थीं और इनके सुंदरता पर मोहित होकर वहाँ का एक स्थानीय राजा इनसे शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ये शादी से इनकार कर देती हैं। लेकिन राजा के द्वारा इनके परिवार पर दबाव बनाया जाता है। तत्पश्चात इन्होंने 3 शर्त रखी जिसको राजा ने मान लिया और उसके बाद ये अक महादेवी ने उस राजा से शादी किया। लेकिन शादी होने के बाद राजा के द्वारा उन शर्तों को नहीं माना गया, जिसके विरोध स्वरूप इन्होंने उसी वक्त तत्काल उन्होंने उस राजसी वस्त्रों का, उस राजमहल का परित्याग कर दिया। सिर्फ और सिर्फ परित्याग ज्वेलरी अर्थात जेवर और रेशमी वस्त्रों का ही उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रखा और यह भारतीय इतिहास में उस समय नारी के द्वारा किया गया ये क्रांतिकारी पहल था, जिसमें इस नारी ने उस समय राजा के खिलाफ और खास तौर से पुरुष वर्ग के खिलाफ पुरुषों के द्वारा निर्मित जो नियम थे केवल स्त्रियों के लिए, उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया। और वो कहती हैं कि स्त्री केवल एक शरीर नहीं है। तो आइए देखते हैं। उसके बाद यह जो है यह कवित्री भगवान शिव के शरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और उसमें यह जो कविता है यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका अंग्रेजी से अनुवाद किया है केदारनाथ सिंह ने, जिसे हम पढ़ने चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। तो यह जो पहला पैराग्राफ है, पहला वचन है कवित्री का, उसमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का संदेश देती हैं कि अगर जो हमें ईश्वर के प्रति लगाव रखना है तो सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों को बस में करना होगा। कैसे करना होगा तो चलिए अब देखते हैं। बहुत ही साधारण सी कविता है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत ही यह सुंदर है, क्योंकि हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करना होता है। कहती हैं, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। कवित्री कहती हैं कि जब ईश्वर को प्राप्त करने की बात होती है तो भूख हमें तड़पाने लगता है, प्यास तड़पाती है, नींद हमें सताती है, क्रोध आता है और क्रोध आने से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मच जाता है और इस प्रकार वह अपने लक्ष्य को अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर कहती हैं, हे मोह पास अपने ढील। कहते हैं मोह माया के चक्कर में जो व्यक्ति पड़े होते हैं, वह कहती हैं कि हे मोह, जो लोभ है, लालच है, किसके अंदर? अपने अंदर, यानी कि कवित्री के अंदर। कहती हैं उसके पास ढीले करो अर्थात बंधन को ढीला करो, अर्थात मेरे अंदर का लोभ लालच मोह सब खत्म कर दो, अर्थात मेरे शिव को प्राप्त करने में, ईश्वर को प्राप्त करने में यह मोह लोभ लालच सब क्या कर रहा है? रुकावट पैदा कर रहा है। अर्थात हे मोह लोभ अपने ढीले कर दो। क्या ढीले कर दो? पास अपने बंधन को ढीले कर दो। हे मद, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह घमंड में आ जाता है, मद में आ जाता है और जिसके वजह से वह मदहोश हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो कहती हैं कि हे मद मत कर मदहोश, अर्थात मुझे मदहोश मत कर, मुझे होश में रहने दो।
ईर्ष्या जला मत, अर्थात ईर्ष्या जला मत। दूसरों की उन्नति पर, दूसरों की खुशी पर जो मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वह हम और आप भी अपने पड़ोसी को देखकर करते हैं। तो कहती हैं ऐसी ईर्ष्या हमारे अंदर मत रहो। यह मुझे किसी दूसरे की उन्नति को, विकास को देखकर मेरे अंदर मत तुम जलन उत्पन्न करो। ओ चराचर मत चूक अवसर। कवित्री कहती है चराचर, हे संसार के लोग, यह अवसर मत चूक जो मैं इंद्रियों को बस में करने की बात कह रही हूँ। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, इन सब को तुम अपने नियंत्रण में कर लो। इन सब को तुम अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह जो मैं अवसर लेकर के आई हूँ, जो संदेश लेकर के आई हूँ, चन्न मल्लिकार्जुन का, चन्न मल्लिकार्जुन शब्द का अर्थ है कि भगवान शिव का, उसको तुम संदेश को स्वीकार करो और अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लो। ओ चराचर, ओ संसार के वासी, मेरे संदेश को ध्यान से सुन लो। तो चलिए अब हम दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। दूसरे वचन में क्या कहती हैं? कहती हैं हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए जैसे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झटपट छीन ले मुझसे। कवित्री कहती हैं हे मेरे जूही के फूल जैसे नाजुक ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मुझसे भीख मंगवाओ, अर्थात मेरे अंदर के हम को, मेरे अंदर के घमंड को पूरी तरह से खत्म कर दो। मैं मुझसे भीख मंगवाओ, अर्थात मेरे अंदर लोभ, लालच, मोह सब खत्म कर दो और कुछ ऐसा करो कि मैं भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यहाँ जो अपना शब्द कह रही हैं, अपना से तात्पर्य मोह माया से है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास मोह माया रहता है तो वह व्यक्ति गलतियों पर गलतियां करते जाता है। तो कवित्री कहती हैं कि मैं अपना घर भूल जाऊं, अर्थात मुझे मेरे अंदर का जो लालच है, जो मोह है, जो लोभ है अपनों के प्रति, अपने घर के प्रति, वह समाप्त हो जाए। कुछ ऐसा करो हे मेरे ईश्वर। कहती हैं कि मेरा अभिमान इस प्रकार समाप्त हो जाए, मैं इस प्रकार मैं सॉफ्ट हो जाऊं, मैं मुलायम हो जाऊं कि झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। अगर जो मैं झोली भी फैलाती हूँ फिर भी मेरे अंदर कुछ हम रह गया, कुछ अभिमान रह गया, कुछ लोभ और लालच रह गया कि मैं झोली फैला के भीख मांगूं और कोई अगर जो मुझे भीख देने के लिए अपनी हाथ बढ़ाए तो वह गिर जाए। अर्थात कवित्री अपने अभिमान को पूरी तरह से यहाँ मिटाने की बात करती हैं कि वह गिर जाए। और फिर भी अगर जो मेरा लोभ खत्म न हो, मेरा मोह खत्म न हो और मैं उसे झुकूं उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे लेकर चला जाए। कवित्री कहती हैं झपट कर मुझसे ले जाए। कवित्री कहती हैं कि हे प्रभु, अगर जो मैं कुछ लेने के लिए झुकूं भी उसे तो वह कुत्ता झपट कर लेकर के चला जाए और मैं लाचार हो जाऊं, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, मैं पूरी तरह से आपके कदमों में, आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं। मुझे ऐसा मुझे बना दो, मेरे अंदर के लोभ, लालच, मोह, मद सबको खत्म कर दो, अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मुझे अपने चरणों में शरण दो, मेरे प्रार्थना को स्वीकार करो। धन्यवाद।